खबरों में बढ़ते हैं आगे। भोपाल की जिंसी स्लॉटर हाउस से जुड़ा मामला अब सिर्फ गौकशी का नहीं रह गया है। कथित गौमांस मामले में अब तक जो सामने आया था वो पूरी तस्वीर नहीं है। अब एक नए और बड़े खुलासे ने इस पूरे खेल की नींव पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। नगर निगम की पशु चिकित्सा शाखा के पत्र से साफ हुआ है कि असलम चमड़ा के बूचड़खाने के दस्तावेज पूरी तरीके से फर्जी थे। इसके बावजूद न कभी एफआईआर हुई, न कार्रवाई हुई। अब सवाल ये कि सिर्फ असलम चमड़ा पर नहीं बल्कि नगर निगम और वन विहार के अधिकारियों पर भी है, जिन्होंने सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंदे रखी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गौ मांस के मामले में अब तक जो सामने आया वो सिर्फ शुरुआत थी। अब जो नए दस्तावेज सामने आ रहे हैं उन्होंने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नगर निगम की पशु चिकित्सा शाखा का आधिकारिक पत्र बताता है कि 5 मई 2025 को असलम चमड़ा के बूचड़खाने के सभी दस्तावेज पूरी तरह फर्जी पाए गए। यानी जिस स्लॉटर हाउस के सहारे भोपाल के बीचों बीच वन विहार में जानवरों को खाना दिया जाता रहा, वो सब फर्जी दस्तावेजों के सहारे। इस फर्जीवाड़ी की पुष्टि के बाद पशु चिकित्सा शाखा ने नगर निगम और वन विहार प्रबंधन को पत्र लिखकर सीधे एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की थी, लेकिन आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत के चलते न एफआईआर हुई न ठोस कार्रवाई। नगर निगम ने मई 2025 में इस मामले में एफआईआर की अनुशंसा करी थी और वन विहार से भी कहा था कि आप भी इस पर कार्रवाई करें। आज 7 महीने बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, एफआईआर नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ, हमने पीसीसी हॉफ से मध्य प्रदेश के शिकायत की थी कि इस पर एक्शन लें। वन्य प्राणियों की सुरक्षा के साथ यह खतरा है, जानलेवा साबित हो सकता है। जो व्यक्ति फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मांस सप्लाई कर रहा है उसकी पृष्ठभूमि की जांच होनी चाहिए और उसको एक तरह से संरक्षण देना कहीं ना कहीं नियम कानून के साथ मजाक था। आज पीसीसी हॉफ ने इस पर जांच घोषित करी, 3 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। हम उम्मीद करते हैं सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी किसी भी स्तर का व्यक्ति यदि सम्मिलित रहेगा तो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं, गौ माता का संरक्षण संवर्धन ये हमारी कटिबद्धता भी है, हमारा संकल्प भी है और कोई गोकशी करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। वन विभाग का दावा है कि अब भीतर ही वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्राइवेट वेंडर से स्लॉटिंग कराई जा रही है और इस पूरे बदलाव की सूचना नगर निगम और पुलिस को भी दे दी गई थी। लेकिन सवाल अब भी कायम है, जब दस्तावेज फर्जी थे तो अनुबंध हुआ कैसे? जांच की सिफारिश के बावजूद एफआईआर क्यों नहीं हुई? पुरानी चिट्ठी सामने आने के बाद अब वन विभाग ने 3 दिन में वन विहार से जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है, लेकिन विपक्ष हमलावर है। हिंदुत्व सनातन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली, मध्य प्रदेश और नगर निगम सरेआम गौ माता को काटा गया, ये सिद्ध हो गया, पकड़ा गया और कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। बार बार मांग कर रहे थे कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। हमने मांग की कि मध्य प्रदेश को घोषित कर दिया जाए, पर ये नहीं कर रहे हैं। बड़ा स्टेप लेके जो दोषी लोग हैं उन पे एफआईआर भी हो और जेल भी भेजा जाए। भोपाल का जिंसी स्लॉटर हाउस जो गौकशी के आरोपों में सील किया गया था, वैसे संगठित घोटाले की तस्वीर जिसमें धर्म, धन, दहशत और सिस्टम गहराई से उलझे नजर आते हैं। आरोप है कि वहां से भैंस के मांस के नाम पर गौ मांस की तस्करी होती रही और इस पूरे नेटवर्क का केंद्र असलम कुरैशी उर्फ असलम चमड़ा रहा, जिसने 1988 में गांव-गांव में भैंसों की खाल खरीदने से कारोबार शुरू किया और मृत मवेशी उठाने का ठेका मिलने के बाद नगर निगम में इतनी पकड़ बना ली कि उसके सिवा कोई टेंडर भरने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी गिरफ्तारी के बाद जांच नगर निगम के अधिकारियों तक पहुंची। टेंडर फाइलों में वरिष्ठ अफसरों के साइन मिले, लेकिन पूछताछ अब तक क्यों नहीं हुई, ये बड़ा सवाल है। राजनीतिक स्तर पर सत्ता और विपक्ष दोनों सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं 17 दिसंबर को 26 टन गौमांस की बरामदगी विदेशी सप्लाई नेटवर्क और पीपीपी मॉडल के तहत सौंपे गए स्लॉटर हाउस से कुछ ही हफ्तों में हुई संदिग्ध खेप ने निगरानी, दस्तावेजों और प्रशासनिक जानकारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले में रोहिंग्या को बसाने, फर्जी दस्तावेज बनाने और स्थानीय लोगों की रोजी छीनने जैसे गंभीर आरोप सामने आए, जिन पर पुलिस की शुरुआती जांच सवालों के घेरे में रही। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी पुलिस रिपोर्ट को खारिज करते हुए जांच में भारी लापरवाही की बात कही। बताया जा रहा है कि गोकशी के आरोपी फर्जी दस्तावेजों और फर्जी लाइसेंस के सहारे इस वन विहार में बेज़बानों को भोजन सप्लाई करते रहे। लेकिन सवाल यही है कि जब 1.5 साल पहले ही जिम्मेदारों को सब पता था, तो फिर आरोपियों पर एफआईआर क्यों नहीं हुई, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और आकाश द्विवेदी के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से आकाश द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, बड़ा सवाल यही कि सभी जिम्मेदारों को ये पता था कि दस्तावेज फर्जी हैं, एफआईआर के लिए भी कहा गया था, उसके बावजूद क्यों आखिर आगे कोई एक्शन इस पर नहीं लिया गया वक्त रहते? यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किसके संरक्षण में असलम चमड़ा अब तक इस तरीके का अवैध कारोबार को चला रहा था। न सिर्फ इस कारोबार को चला रहा था बल्कि वन विहार जैसे संस्थानों में भी असलम चमड़ा जो वन्य जीव हैं उनके लिए मांस की सप्लाई करता था। अब जब गौकशी का मामला सामने आया तो इसके जो काले कारनामे हैं उसकी परत दर परत खुलती हुई नजर आ रही है। दरअसल 5 मई 2025 का जो पत्र है इसमें कहा गया है कि जो भी असलम चमड़ा ने अनुमतियां ली थी, जो भी दस्तावेज थे वो पूरी तरीके से फर्जी पाए गए हैं। यानी कि स्लॉटर हाउस ही पूरी तरीके से फर्जी था। ये अपने आप तो फर्जी नहीं हुआ, निश्चित तौर पर जब स्लॉटर हाउस की शुरुआत की गई तो नगर निगम ने बहुत जोर शोर से दावे किए कि बिना खून खराबे, बिना शोर शराबे के यहाँ पर जो मृत पशु हैं गाय को छोड़कर उन्हें उनका निस्तारण किया जाएगा। लेकिन जब जांच होती है तो यहाँ पर गौमांस पाया जाता है। दरअसल एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें 26 टन मांस था और इसके बाद हंगामा हुआ और जब मांस को टेस्टिंग के लिए लैब भेजा गया जिसमें कुछ हिस्सा जो है वो गौमांस का पाया गया और इसके बाद से पूरा बवाल चल रहा है। इसमें नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि असलम चमड़ा के ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई गई और लगातार असलम चमड़े के पास ही इस तरीके के काम क्यों जाते रहे। हालांकि एसआईटी इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है और एसआईटी ने असलम चमड़ा से पूछताछ भी की है। लेकिन इस जांच के दौरान भी सवाल ये सामने आ रहा है कि आखिर सिर्फ जांच के दायरे में असलम चमड़ा क्यों है? क्या असलम चमड़ा से ही पूछताछ करके इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश है? उन अधिकारियों, कर्मचारियों या फिर जनप्रतिनिधि अगर नगर निगम के शामिल है तो उनसे कब पूछताछ की जाएगी और वो जांच के दायरे में क्यों नहीं है? क्योंकि मसला सामने आने के बाद वन विहार ने करीब 11 से अधिक कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की और जो पत्र अब सामने आया है उससे ये भी साफ हो गया है कि वन विहार से भी नगर निगम ने सिफारिश की थी कि एफआईआर दर्ज कराई जाए, लेकिन आज तक उस पत्र पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ये भी अपने आप में कई तरीके के सवाल पैदा करता है क्योंकि मध्य प्रदेश में न सिर्फ हत्या की बात है बल्कि अवैध तरीके से सप्लाई करना और इसके अलावा अवैध तरीके से स्लॉटर हाउस चलाने का भी पूरा मामला जुड़ता जा रहा है। क्योंकि राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश में गौकशी पर, गौमांस के भंडारण पर पूरे तरीके से रोक लगा रखी है। इस रोक के बावजूद राजधानी में अगर ऐसा हो रहा है और अगर ये मामला एक बार पकड़ में आया तो इसके पहले क्या ये नहीं हुआ होगा, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल, जिस चीज पर पूरी तरीके से बैन था उसके बावजूद धड़ल्ले से वो काम हो रहा था। आकाश, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बिना संरक्षण के ये संभव नहीं है और अब अगर जांच इस पूरे मामले में तरीके से होती है तो जांच के दायरे में कई बड़े नाम और बड़े अधिकारी भी इसमें आ सकते हैं। निश्चित तौर पर ये बात पहले से ही कही जा रही है। भोपाल नगर निगम के पूर्व महापौर और फिलहाल भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने भी ये मांगे उठाई है कि न किसके संरक्षण में आखिर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई की बात सब कर रहे हैं लेकिन कार्रवाई कब और क्या होगी ये किसी को नहीं पता है। आलोक शर्मा ने यह भी दावा किया था कि जिस वक्त ये पूरी अनुशंसाएं की गई हैं और ये प्रक्रिया पूरी हुई उस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नगर निगम की सरकार नहीं थी उस वक्त, क्योंकि यहाँ पर प्रशासनिक संस्थानें प्रशासनिक रूप से सरकार चलाई जा रही थी, यानी कि नगर निगम के चुनाव नहीं हुए थे। तो उस वक्त किन अधिकारियों की मिली भगत रही इसकी जांच होनी चाहिए और जांच की मांग के बावजूद अब तक इनसे पूछताछ न होना इस सवाल तो खड़े ही करता है। जी बहुत शुक्रिया आकाश आपका जानकारी के लिए। तो जांच के नाम पर अभी तक कुछ इस पूरे मामले में आखिर क्यों नहीं किया गया जब पता था सभी दस्तावेज फर्जी हैं? फिलहाल अब इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और अब जांच आगे बढ़ाई जा रही है। खबरों